गाइस, गरीबी में आटा गीला होना किसे कहते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। कैसे घर चलाऊं, ठीक है। मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभिषेक का जॉब नहीं है, यूट्यूब से बना रहे, यूट्यूब से कुछ इनकम नहीं है, बच्चे का स्कूल छुड़वाना पड़ा, जो स्कूल में वो पढ़ती थी वो स्कूल छुड़वाना पड़ा क्योंकि रीएडमिशन चार्ज ये लोग बोल रहे थे 17,000 रुपया। अगर हम 17,000 रीएडमिशन करवा दिए तो फिर खाने को पूरा महीना हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे, बीच में अगर तबीयत खराब हो गया तो क्या करेंगे। 5, 6, 7 ये 7 बुक 4,000 का लिया है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या इन बुक में सोना चांदी कुछ है, क्लास 1 का बुक है। गाइस, ये है दुख दर्द इस एक गरीब परिवार का। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जॉबलेस हूँ। स्कूल का खर्चा अभी बस एक बेटी का है, बड़ी वाली का, छोटी वाली बेटी का भी स्कूल का खर्चा आएगा। हम लोग का मंथली राशन का, एवरी मंथ का जो स्कूल फीस होगा वो, प्लस दूसरी बेटी बड़ी हो रही है उसका खर्चा आने वाला है। हम दोनों का खर्चा अलग है, इस घर का भाड़ा अलग है, लाइट बिल अलग है, मतलब समझ रहे हो, पानी का खर्चा अलग, इतना खर्चा, इतना खर्चा। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। नमस्ते गाइस। नमस्ते गाइस। गाइस, मैंने आज आम का चटनी बनाया था और आम का चटनी बनाने में देखो इतना बर्तन ना धोने को निकल चुका है। ये बर्तन तो मुझे धोना होगा, उससे पहले मैं आम का चटनी आपको दिखा देता हूँ कैसा बना। क्या हुआ रे भाई, क्या हुआ, इतना दौड़ा दौड़ी करके आम का चटनी खाना है क्या? नहीं। तो इतना दौड़ा दौड़ी करके आए हो। देखो गाइस, मैंने ये घर पर ही बनाया है आम का चटनी, और देखो कितना डिलीशियस और खूबसूरत। फ्रिज बंद कर, देखो कैसे घुसी हुई है। फ्रिज बंद करो, ध्यान रख, हट हट। गाइस, इस आम को चटनी बनाने के लिए आम, टमाटर और क्या लगा था, लहसुन, अदरक, धनिया। खुशबू अच्छा है ना, मस्त खुशबू है गाइस, बहुत मस्त खुशबू है आम का। शवरमा याद आ गया। शर्मा आ गया, खा के देखो, मस्त बनाया आम का चटनी। गाइस, बहुत मेहनत लगा के मैंने इसको बनाया, हालांकि बहुत इजीली बन जाता है, मैंने फटाफट फटाफट जाके बना दिया। चलो टेस्ट करो। अरे बाप रे गाइस, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। देखो, लियांड्रा टेस्ट करने जा रही है गाइस, टेस्ट करो, टेस्ट कर लो। अली बाबली, टेस्ट कर दिले, कैसा है? चलो बारी बारी से सब कर लो टेस्ट, फटाफट। खट्टा है लेकिन टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। इसका रिएक्शन देखो, खट्टा है ना, अरे उसको और मत दे, उसको मजा आता है, मैंगो फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। खट मीठिया टेस्ट है, बहुत मस्त बनाया गाइस, मैंने बहुत मस्त बनाया, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत डिलीशियस है। अच्छा गाइस, बनाया तो मैंने है, बट इसके बाद का मेहनत भी मुझे ही करना पड़ेगा। अरे लियांड्रा बार बार ना, ये लियांड्रा आ जाती, ठीक है मैं आपको दे दे रहा हूँ, रुको, ये ले लो, ये लो, लेके जाओ, पकड़ो, जाओ, इसी को चम्मच से चाटो, ठीक है, ठीक है, तो चाटने गई। मुझे करनी है मेहनत, इतना बर्तन धोना है फटाफट। गाइस, सारा बर्तन डन। मेरे तो पसीने छूट जाते हैं घर का काम करते करते, ऊपर से दोनों बच्चे। क्या चल रहा है, इतना शोर शराबा क्यों? हाँ, क्या चल रहा है? आपने टूटा हुआ साइकिल क्यों निकाला है? ये आपका टूटा हुआ साइकिल है ना? लियांड्रा ने मुझे टूटा हुआ साइकिल मुझे दिया। टूटा हुआ साइकिल आपको दिया था? अरे तो लियांड्रा का तो साइकिल खुद का है, लेकिन आपको तो पता है टूटा हुआ साइकिल है। टूटा हुआ साइकिल जगह पे रखो, अभी गिरोगी चोट लग जाएगा। जाओ जगह पे रखो, चलो बैठ के नीचे डाल टूटा हुआ साइकिल, और आप अपना साइकिल प्रैक्टिस करो। रोज रोज पापा नहीं सिखाएगा, खुद से सीखना पड़ेगा आपको। बैठो और चलाना सीखो। क्या है? कोई नहीं पकड़ के सिखाएगा। 3 दिन क्या पकड़ लिया गाइस, 3 दिन क्या मैंने इसका ये पकड़ लिया, रस्सी पकड़ सिखा, अब ये चौथी दिन भी यही बोल रही है रस्सी पकड़ के सिखा। कोई नहीं पकड़ेगा रस्सी, नहीं नहीं, खुद बैठो, चलो पहले बैठो, आप बैठो, बैठो। हाँ, अब पैडल मारो, ठीक है मैंने पकड़ लिया, पैडल मारो, पैडल मारो, पैडल मारो, अरे पैडल मारो, पैडल पैर रखो, हाँ चलाओ, चलाओ, हाँ चलेगा, चलाओ चलाओ, ऐसे चलेगा तो धीरे धीरे, प्रैक्टिस ही नहीं करना है इसको। गाइस, गरीबी में आटा गीला होना किसे कहते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आराध्या का फर्स्ट क्लास का एडमिशन हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट क्लास एडमिशन में अमिता कराने गई थी एडमिशन। बताओ तो जरा, मैं खुद शॉक हो गया था सुन के। बोले तो मैं तो पूरा, मतलब मैं क्या सोच रही हूँ कैसे घर चलाऊं, ठीक है। मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभिषेक का जॉब नहीं है, यूट्यूब से बना रहे, यूट्यूब से कुछ इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बच्चे का स्कूल छुड़वाना पड़ा, ठीक है, बच्चे का स्कूल छुड़वाना पड़ा, जो स्कूल में वो पढ़ती थी वो स्कूल छुड़वाना पड़ा क्योंकि रीएडमिशन चार्ज ये लोग बोल रहे थे 17,000 रुपया।
ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हम लोग नहीं दे सकते। अगर हम 17,000 भी एडमिशन करवा दिए तो फिर खाने को पूरा महीना हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे, बीच में अगर तबीयत खराब हो गया तो क्या करेंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो ठीक है कोई नया स्कूल ढूंढते हैं सस्ता वाला, क्योंकि अभी ये बच्ची है उतना समझती नहीं है। अगर ये बड़ी होती तो उसको थोड़ा फील होता कि स्कूल छुड़वा दे रहे, ये कर दे रहे, बट उसका भी वो फील नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे सस्ता स्कूल ढूंढा, ठीक है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे ज़्यादा स्कूल्स नहीं है, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है। अचानक से मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दे दूंगी तो कैसे पढ़ेगी बेचारी बंगाली, ठीक है, और हम बांग्ला बोलते तक नहीं है तो बांग्ला कैसे पढ़ेगी, ठीक है। तो फिर हमने सबसे सस्ता वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल ढूंढा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम 2-3 हज़ार कुछ कम था, ठीक है, 15,000 17 मतलब 16-17-15,000 में भर्ती करना पड़ा नए स्कूल में। बट 2,000 आप बोलोगे कि 2,000 ही तो कम था, 2,000, बट जो पुराना स्कूल था वो मांग रहा था मंथली क्लास 1 के लिए 1,500 रुपया, ठीक है, 1,500 रुपया, मतलब क्लास 1 के लिए 1,500 रुपया। मुझे आज भी याद है, मैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम ICSE बोर्ड साइंस में पढ़ के आई हूँ, मेरा नहीं था 1,500 रुपया, ठीक है, इसका क्लास 1 में 1,500 रुपया, मतलब कैसे, जो कुछ भी हो। अभी जो स्कूल में पढ़ती है उसका मंथली फीस है बहुत कम है, ठीक है, मतलब आधा आप बोल सकते हो, 700 तक आधा बोल सकते हो, तो ठीक है चलो 700 तक हम कर सकते हैं, बट 1,500 पर मंथ नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सारा बुक लेके आई, ये सारा बुक का टोटल दाम है 4,000 रुपया, ठीक है। बुक्स तो खरीदना ही पड़ेगा, कोई भी स्कूल में जाओ बुक्स कॉपीज खरीदना पड़ेगा। अभी भी इसमें हिंदी बुक्स नहीं है, ठीक है, हिंदी बुक अभी तक नहीं आया, हिंदी बुक बाद में मिलेगा। तो ये 7 बुक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बुक 4,000 का लिया है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या इस बुक में सोना चांदी कुछ है, क्लास 1 का बुक है, क्यों साथ, मतलब इतना पैसा, मतलब क्यों, किस लिए, समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ना, मतलब पढ़ाई के, मतलब होता है ना इंडिया में पढ़ाई सब बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इस्तेमाल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, जो जितना फायदा हो सके फायदा ले रहा है पढ़ाई के नाम पे, ठीक है। वैसे मैं साइंस लेके, मेरे पापा ने भी अपने टाइम पे बहुत खर्चा किया, मैं पढ़ाई का क्या इस्तेमाल कर रही हूँ आज तक, आप बताइए। आप भी पढ़ाई की हो, क्या इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ नहीं। जो भी हमने पढ़ा है वो अपने लाइफ पे 0 यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत शायद आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हो, या थोड़ा बहुत शायद आप हिसाब कर लेते हो, मैथ्स कर लेते हो, या लिख लेते हो। उसके अलावा आप केमिस्ट्री पढ़े हो, जियोग्राफी पढ़े हो, हिस्ट्री पढ़े हो, क्या यूटिलाइजेशन है हमारी लाइफ में? 0, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना पड़ रहा है इसलिए पढ़ा रही हूँ, प्लस ट्यूशन हम लोग अभी से बिजी रहते हैं वीडियोस पे, मैं इतना पैसा बेचारी को पढ़ पाएगा, तो ट्यूशन जाने के लिए ट्यूशन में भी पैसा देना पड़ता है, एक्स्ट्रा करिकुलम रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलम में भी पैसा देना पड़ता है। बच्चों को तो ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ अलग देना पड़ता है, तो उसको भी दिया गया है अलग। वो जैसे ड्राइंग सीखने जाती है, डांस सीखने जाती है, तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, उसके लिए भी चार्जेस है। मतलब मेरी इतनी सी सैलरी में से मैं क्या क्या दूँ। गाइस ये है दुख दर्द इस एक गरीब परिवार का। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जॉबलेस हूँ, अभी तक जॉब पे जाती। ये स्कूल का खर्चा अभी बस एक बेटी का है, बड़ी वाली का, छोटी वाली बेटी का भी स्कूल का खर्चा आएगा, हम लोग का मंथली राशन का, फिर डे टू डे हफ्ते में कुछ ना कुछ खाने पीने का अच्छा मन करता है तो भी सोच समझ के करना पड़ता है। राशन का प्राइस जो बढ़ा है ना भाई, जो हाई हुआ है ना, वो तो माथे के ऊपर गए जा रहा है भाई। पैसा कैसे बचाया जाए, पैसा कैसे संभाला जाए, कैसे खर्चा किया जाए, कुछ समझ में, मतलब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जो कुछ भी है यही संभाल रही है, बाकी संभाल नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं जॉब कर रही हूँ ऑब्वियसली। अगर किसी गाइस अपनी राय कमेंट करके बताना, हो सकता है हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे बोला हो, मतलब समझ रहे हो ना, दिमाग स्ट्रेस्ड आउट है, मतलब दिमाग फट चुका है सब सुन के कि इतना सारा प्राइस बस स्कूल के एडमिशन में चला जा रहा है भाई। तो पूरा महीना बाकी है, महीने का खर्चा, फिर साल का खर्चा, एवरी मंथ का जो स्कूल फीस होगा वो, प्लस दूसरी बेटी बड़ी हो रही है उसका खर्चा आने वाला है, हम दोनों का खर्चा अलग है, इस घर का भाड़ा अलग है, लाइट बिल अलग है, मतलब समझ रहे हो, पानी का खर्चा अलग, इतना खर्चा कोई हिसाब नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में भी क्या ऐसा ही कुछ है? कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में, आप भी कल मुझसे ज़रूर मिलने आना। आप अपने परिवार का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। मिलता हूँ कल, आज के लिए बाय।